ओके, आज देखो हम पढ़ाने वाले हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य मैं वो सवाल बताऊंगा जो आपको 1 नंबर में हाई स्कूल में आते हैं, बहुत अच्छी तरीके से। छोटे छोटे सवाल हैं, 1 ही नंबर में आते हैं। समांतर माध्य, पहले हम जानेंगे कि समांतर माध्य बराबर होता क्या है। छोटी सी चीज़ है, जैसे क्वेश्चन दे देता है इस तरह से, जैसे क्वेश्चन दे दिया गया 6, 8, 7, 12, 15, क्या कहेगा? का समांतर माध्य ज्ञात करो। क्या कहेगा? समांतर माध्य ज्ञात करो। क्या कहेगा? समांतर माध्य ज्ञात करो। ठीक, देखिए 6, 8, 7, 12, 15 कोई भी अगर संख्या दी होती है सिंपल नॉर्मली में और कहता है का समांतर माध्य ज्ञात करो, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समांतर माध्य बराबर होता क्या है। तो समांतर माध्य बराबर आपका होता है सभी संख्याओं का योग। सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। क्या होगा? कुल संख्या। संख्याएं कौन सी दी हैं? 6, 8, 7, 12, 15। क्या दिया हुआ है? 6, 7, 8, 12। तो अगर इनका समांतर माध्य निकालना है तो आप लिखेंगे समांतर माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग, यानी जोड़ लेंगे 6 + 8 + 7 + 12 + 15 बटे 1, 2, 3, 4, 5। कितनी संख्याएं हैं? 5। आप बटे क्या कर दोगे? 5। इनको जोड़ लेंगे 6, 8, 14, 14, 7, 21, 21, 2, 23, 10, 23, 10, 33, 33, 5, 38, 38, 10, 48। कितना लिखेंगे? 48 बटे कितना कर देंगे? 5। 5 से भाग कर देंगे, यानी कितना आएगा? 5 × 9 = 45। पॉइंट लगा लेंगे, 3 बचेगा, 5 × 6 = 30, यानी कितना आंसर हमारा आएगा? 9 पॉइंट। अब देखिए इधर क्वेश्चन बोर्ड में इस तरह से आते हैं। किस तरह से आते हैं कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। कितने तक कहता है? 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, 1 से लगाकर अनंत तक होती हैं, यानी इनका समांतर माध्य। तो उत्तर नंबर 1 आपका किस तरह से लगेगा देखेंगे। 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, यानी प्राकृतिक संख्याएं 1 से 9 तक 1 हुई, 2 हुई, +3 हुई, +4, +5, +6, +7, +8, +9। यानी हमने क्या कहा था? समांतर माध्य बराबर आपका क्या होता है? सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए बटे कुल कितनी संख्या है। कुल कितनी संख्या है? 9 है। कितनी है? 9 है। अब इनको जोड़िए तो 9 × 1 = 10, 10 × 10 = 20, 20 × 10 = 30, 30 × 10 = 40, 5 = 45, यानी कितना आएगा? 45 बटे 9। 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45, यानी कितना आंसर आया? 5। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा? 5 होगा। समझ गए? आंसर नंबर 2 क्या कह रहा है कि 1 से 15 तक की सभी सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा? कितने तक कह रहा है? 1 से 15 तक की। 1 से 15 तक की। अब 1 से 15 तक की सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? सम संख्याएं उनको कहते हैं जो 2 से कट जाएं, जो 2 से कट जाएं। अब देखिए 1 से 15 तक आपको लिखना है, तो देखो कौन सी पहली संख्या है? समांतर माध्य बराबर हमारा होता क्या है? समांतर माध्य बराबर आप लिख देंगे सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। क्या होगी? कुल संख्या। अब सभी संख्याओं का योग 1 से 15 तक कौन संख्याएं होंगी? सम संख्याएं, यानी 2 होगी, +4 होगी, +6 होगी, +8 होगी, +10 होगी, +12 होगी, +14। 14 के बाद 16 आती, जो 15 से क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, यानी बटे। अब कुल संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी है? इनका टोटल करिए, कितना हो जाएगा? 56। कितना हो जाएगा? 56 बटे कितना लिखोगे? 7। 7 × 1 = 7, 7 × 8 = नहीं काटना आता है, आप 7 से 56 को भाग करिए, कितना आंसर आएगा? 8। समझ में आया? समझ में आया? ठीक।
अब अगला आंसर नंबर 3 देखिए। आंसर नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रथम 5 विषम संख्याएं। आपसे पहली 5 विषम संख्या पूछता है। विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से कटती नहीं, यानी पहले समांतर माध्य बराबर आपका सूत्र वही लगेगा, सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए बटे कुल संख्या कर दीजिए, यानी समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, पहली विषम संख्या 1 होती, दूसरी 3, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, फिर कितनी होगी 9। देखो 1 2 3 4 5 संख्याएं विषम हो गई बटे आपको क्या करना है 5 करना। अब जोड़िए 9 1 10 7 3 10 20 हुए 5 25, यानी कितना हुआ 25 बटे 5, 5 एकन 5 पचम 25। अब भाग देंगे कितना आंसर आएगा 5। इसी तरह से हम सभी को अब इसी के तरह देखिए, घर से आपको सवाल करके लाने, कौन कौन से लाने हैं आपको इसी तरह से घर से करके लाने हैं। सवाल नोट कर लीजिएगा, 1 से नोट करिए। सवाल 1 से प्राकृतिक संख्याएं यानी 1 से 15 तक की आपको प्राकृतिक संख्याओं का क्या निकाल के लाना है घर से, समांतर माध्य। 1 से आप 20 तक की सभी सम संख्याओं का निकाल के क्या लाओगे, समांतर माध्य। प्रथम 5 की जगह आप कर लीजिए प्रथम 10 विषम संख्याओं का क्या होगा, समांतर माध्य होगा। इस तरह से आप निकाल के लाएंगे, ठीक है। ठीक, नोट करो HW।